बात सबसे पहले तो समस्तीपुर और आसपास के जो मीडिया के साथी यहाँ मौजूद हैं सबका स्वागत करता हूँ। मैं समस्तीपुर बहुत दिन बाद आया हूँ और राहुल गांधी जी का जो संदेशा है भारत को जोड़ने का, समाज को जोड़ने का, उसी संदेशे को लेकर के आज हम लोग यहाँ एक कवि सम्मेलन मुशायरा जो फैज़ी रहमान साहब ने आयोजित किया है उसका हिस्सा बनने आए हैं। हमारे ज़िला अध्यक्ष अबू तमीम साहब, उनके निमंत्रण पर हम यहाँ हाजिर हैं पार्टी कार्यालय में। हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट चेयरमैन मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब, उमैर खान साहब, हमारी मेयर, हमारे बाकी पदाधिकारी, वीके रवि जी हमारे नए जो सदस्य बने हैं और पूर्व डीजीपी, हम सबका स्वागत करते हैं। अभी हम 5 राज्यों के चुनाव हम सब ने देखे हैं। आज तेलंगाना में वोटिंग हो रही है। मैं लगातार इन तमाम प्रदेशों में चुनाव प्रचार में रहा हूं और बिहार की धरती से जो एकजुटता दिखाने की मुहिम शुरू हुई, इंडिया अलायंस बना, उसका असर कितना गहरा है वो आपको इन राज्यों के नतीजों से पता चल जाएगा 3 दिसंबर को। इन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और ये चुनाव जो विधानसभा के गुजर रहे हैं ये सिर्फ विधानसभा के चुनाव नहीं है बल्कि ये 2024 का सेमीफाइनल है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस से बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। प्रधानमंत्री जी अपने हर वक्तव्य में आजकल इंडिया शब्द को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। जब से इंडिया अलायंस बना है तब से भाजपा का राष्ट्रवाद का मुद्दा छिन गया है, इसलिए भाजपा बहुत परेशान है। हमें पूरा विश्वास है, चूंकि मैं जमीन पर रह के तेलंगाना में तकरीबन 30 से ज्यादा रैलियां करके यहाँ पे आया हूँ, राजस्थान में रैलियां करके आया हूँ, मध्य प्रदेश में रैलियां करके आया हूँ। क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है और ये 2024 का उद्घोष भी होगा। तो आप मीडिया के साथियों के सवाल आमंत्रित हैं, आप जो सवाल पूछना चाहें। जी, हाल ही में जो अमित शाह कल जो है पश्चिम बंगाल में एक दौरा किए थे, वहाँ जो है सीए को लेकर उन्होंने जो है हमलावर हुए, फिर से सीए लागू करने की बात करें, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, एक ऐसा कानून जिसकी न तो आवश्यकता है न भारत जैसे बड़े देश में कोई ज़रूरत है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे हैं नहीं, विकास के नाम पर गिनाने के लिए जुमले हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए भाजपा समय समय पर इस तरह के या तो बिल ला करके या इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें करके समाज में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहती है। 2024 का चुनाव नजदीक है, इस सरकार के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। महंगाई के मुद्दे पे सरकार बुरी तरह घिरी हुई है, अडानी के मुद्दे पे सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। तो इस तरह की बातें करके वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जी, महागठबंधन कितना मजबूत है बिहार में? देखिए, महागठबंधन की मजबूती का अंदाजा भारतीय जनता पार्टी के बौखलाए हुए बयानों से आप लगा सकते हैं, चाहे वो बिहार हो या बाकी प्रदेश हो। बिहार सबसे ज्यादा, यहाँ भाजपा के नेता जिस तरह के उल जलूल बयान देते हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एकजुटता से भाजपा कितना ज्यादा परेशान है। प्रधानमंत्री ने अब तक आधिकारिक तौर पर मेरा ख्याल है कि 5 से 6 बार इंडिया अलायंस को ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा है जो प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप नहीं है। कभी अर्बन नक्सल बताना, कभी इंडियन मुजाहिदीन बताना, कभी जंग लगा लोहा बताना, ये प्रधानमंत्री के स्तर की भाषा नहीं है। लेकिन इंडिया अलायंस की एकजुटता का असर है कि प्रधानमंत्री जी इस तरह के बयान दे रहे हैं। अलायंस पूरी मजबूती के साथ डटा है और 2023 के ये जो विधानसभा के नतीजे हैं, इसके बाद इस अलायंस का कुनबा और बढ़ेगा। आप देखिएगा कि इंडिया अलायंस में कुछ नए घटक दल जुड़ेंगे, जो एनडीए के सहयोगी हैं वो भी अब डूबते हुए जहाज से उतर के भागेंगे। जी, समस्तीपुर किसके पाले में जाएगा? पूरा बिहार इंडिया अलायंस के पाले में जाएगा। सिर्फ समस्तीपुर का सवाल क्यों करें? इतना दो प्रत्याशी नहीं, देखिए वो फैसला सबको दौड़ा करना चाहिए। हर राजनीतिक दल अपने स्तर पे तैयारी करे, बाकी ऊपर के लेवल पे जब एकजुटता बनेगी। देखिए, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने और संविधान को बचाने का होगा 2024 का चुनाव, तो उसके लिए हर दल कहीं ना कहीं कुर्बानी देने को तैयार है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। हमारा मकसद बड़ा है, उस बड़े मकसद के तहत हम छोटी चीजों को आड़े नहीं आने देंगे और भविष्य में हम तय कर लेंगे, हमारी लीडरशिप तय कर लेगी उसको। इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये भी हम तय कर लेंगे। हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं। हमारे पास राहुल गांधी जी हैं, हमारे पास मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, आपके बिहार से कई चेहरे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं। मैं चूंकि कांग्रेस पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं,
मैं बिल्कुल चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके देश को एक दिशा दी है, वो आगे आए, वो देश की कमान संभालें और प्रधानमंत्री का चेहरा हो। इससे ज्यादा खूबसूरत क्या हो सकता है? नीतीश जी खुद को प्रधानमंत्री के दावेदार बताएं। कब से आपने, नीतीश जी ने कब आपसे कहा ये बात? नीतीश जी ने कभी आपसे कही बात? मीडिया के जरिए जो भी चाहे आप गढ़ देते हैं शब्द। नीतीश जी जैसा सुलझा हुआ व्यक्ति, नीतीश जी इस पूरे गठबंधन को बनाने के सूत्रधार लोगों में से एक है। वो राजनीतिक बातचीत करते हैं, मीडिया और भाजपा के फेवर की कोई बातचीत, वो इतने मंझे हुए राजनेता हैं, उन्होंने आज तक इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में जो है नीतीश कुमार को लेकर ही जो उनके द्वारा जो विधानसभा में जो बयान दिया गया था, उसको लेकर बीजेपी हमलावर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहिएगा? नहीं, बीजेपी अनर्गल बातें करने के लिए हमेशा से मशहूर रही है, लेकिन उसकी इन बातों को सुन कौन रहा है? 5 राज्यों में अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही और बाद में उन्होंने अपने शब्द वापस लिए, एक मर्यादित समाज में अगर मुख्यमंत्री अपनी बात को कह रहे हैं कि ठीक है वो बात मैंने किसी अन्य संदर्भ में कही थी, तो उन चीजों का कहीं कोई असर ही नहीं। भाजपा तेलंगाना में प्रचार करने के लिए अंतिम दिन बमुश्किल 2-3 दिन गई, उसके लिए वहां कुछ है ही नहीं है। मध्य प्रदेश में पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम तक नहीं लिया एक भी सभा में। छत्तीसगढ़ में कहीं लड़ाई में ही नहीं है। राजस्थान में थोड़ी बहुत लड़ाई में थे, लेकिन वहां भी आपस में इतनी सरफुटवल थी कि वसुंधरा राजे और जगत प्रकाश नड्डा जी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे, आपने विजुअल देखे होंगे। तो भाजपा की आपसी सरफुटवल ही उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा थी। वो नीतीश जी को टारगेट कहां कर पाते? इंडिया अलायंस की अगली बैठक ये 4 राज्यों के 5 राज्यों के नतीजों के बाद, और मेरा ख्याल है कि लोकसभा का जो सत्र है, संसद का जो सत्र है 22 दिसंबर को समाप्त होगा। मेरा ख्याल है उसके बाद कहीं निर्धारित होगी। और ये जो नतीजे हैं, इन नतीजों से इंडिया अलायंस को एक अलग तरह की ऊर्जा मिलेगी। बात उठ रही थी कि कांग्रेस इंडिया अलायंस